ले आइए, अगर नहीं होता है तो हम ही भर देते हैं। वो भराता था और एक नाम से 20, 25, 50 बॉन्ड जारी किया जाता था, 50 फॉर्म भर करके। इस तरह से जो है कि माने 1 लाख अगर है तो 5 बॉन्ड बना, 2 लाख है तो 20 बॉन्ड बना, इस तरह से होता था सर। तो कैश में तो चेक में तो गया नहीं, तो कैश में एक ही नाम पर जो है कि 20 बॉन्ड जारी हो गया एक ही डेट में सर। ये कौन सा नियम है? एक डेट में एक आदमी के नाम पर 20 बॉन्ड, 30 बॉन्ड, 50 बॉन्ड, 100 बॉन्ड जो है कि जारी किया गया, यानी 19 हजार का। अच्छा, नियम कानून से बचने के लिए। हाँ, नहीं, मैं वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं क्या इसमें जो है ये सहारा, सुब्रत राय सहारा की मिली भगत थी, या जो नीचे के अधिकारी थे वो ये सब गड़बड़ी कर बैठे और ऊपर की पूरी जिम्मेदारी उनकी हो गई, या उनके संज्ञान में था? क्योंकि पैसे आ रहे थे तो अरे जैसे भी आ रहे, आने दो आने दो आने दो, ये था? या आपको लगता है कि नहीं, कुछ जगह पर ऐसी गड़बड़ियां हुई, पूरे हर जगह, पूरे सब जगह सहारा के ब्रांच में ऐसी गड़बड़ियां नहीं थी? ये सच्चाई क्या है? सर, जिस समय मेगा स्कीम आया था 2008-9 में, उस समय हम लोगों को बताया गया था, एक लिटरेचर आया था, किताब था, उसमें जो है कि पैसा एकदम उधियाते हुए, उड़ते हुए, और उस पर आदमी का फोटो बनाया गया था, मुंह छिला हुआ, और पैसे जो है कि बटोरने का, पैसे लूटने का जो है कि पूरा फोटो आया था। वो तो लिटरेचर हमारे पास नहीं है सर, बहुत पुराना माने ही है, लेकिन ये सारे लोग जो भी बैठे हैं वो जान रहे हैं इस चीज को। एक बुकलेट बना हुआ था सर मेगा के स्कीम के समय में, और हम लोगों को कहा जाता था, उस समय दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही थी सर, और पैसा जो है कि कंपनी जब लेना शुरू किया रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड में, तो उस समय बताया जा रहा था कि जहां दुनिया में एक तरफ मंदी का दौर चल रहा है, और देखिए आपके कंपनी में पैसे बरस रहे हैं। और इस मेगा स्कीम को इतना हाईलाइट किया गया था सर कि गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर जो है कि मीटिंग पर मीटिंग बैठाया जाता था, जबरदस्ती लोगों को लाया जाता था। हम लोग जमाकर्ता को, कार्यकर्ता को जो है कि ले जाते थे, और शहर के एक कोने पर बहुत बड़ा मंदिर प्रांगण या विद्यालय, कहीं भी बड़ा बड़ा मीटिंग किया जाता था, सेमिनार टाइप का। और उसमें जो है नाश्ता पानी चाय जो है कि सारा चीज चलता था, और रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, ये सब कोई आते थे और बताते थे कि बहुत बेहतरीन स्कीम है, आप अगर इसमें जमीन बेच करके भी पैसे डाल देते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चूंकि जमीन में जितना फायदा नहीं होगा उतना इसमें फायदा होगा, इसमें आपको 3% तक ब्याज मिल रहा है, कौन बैंक देगा, इस तरह से। और उसका प्रचार प्रसार जो है सर पूरा बैनर पोस्टर लगा करके चौक चौराहा पर जो है कि किया जाता था। तो उस समय जो है कि पैसा जो है कि लोगों को लगता था कि वास्तव में जो है कि बहुत अच्छी स्कीम है, और लोग जो है कि धड़ल्ले से जो है कि माने जमा करने लगे थे। इसका ये जो है कि माने प्रचार प्रसार जो है कि बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया था मेगा स्कीम का, उसका नाम था मेगा। और मेगे के समय में जो है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का जो है कि ये हुआ। उसके बाद में सर जब हम लोग जब जमा कर दिए तो 2010 में एक पेपर में निकल के आया था कि सेबी का कुछ नियम कानून उस पर लागू हो रहा था। तो हम लोग इस चीज को नहीं समझ रहे थे सर, और सेबी किस चिड़िया की नाम है इसको हम लोग जान भी नहीं रहे थे। लेकिन जब अखबार में निकल के आया और सेबी बताया कि इस तरह का नियम का उल्लंघन हुआ है और सहारा के द्वारा जो है पैसा लिया गया है अवैध तरीके से, फिर भी हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, और ऑफिस के द्वारा बताया जाता था कि कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग घबराइए मत, आप लोगों का जो काम है सो करते जाइए। हम लोग अपना करते गए। उसके बाद में जो है कि जब मामला जब ज्यादा बढ़ा तो इस पर रोक लग गया, रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड में पैसा लेने पर रोक लग गया, और ये लोग कोर्ट की तरफ रुख कर लिए, और हम लोगों को बताया गया कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है सर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिन के बाद ऑफिस में क्यू शॉप का फॉर्म और तरह तरह का जो है कि फॉर्म जो है कि बंडल का बंडल जो है कि ला करके रखा गया, और हम लोगों को बताया गया कि कुछ दिन के बाद आपको इस कागज को पलटी करना होगा, रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड को इस स्कीम में। तो हम लोग उस समय विरोध किए सर बहुत ज्यादा,
कि नहीं ऐसा नहीं होगा, 2-3 साल अभी जमे कहला हुआ है और अब 5 साल के लिए पैसा लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए जमा करता पैसा नहीं लेगा, कहेगा कि ये भल जमा किए है तो काहे वापस कर रहे हैं। लेकिन ये चीज सर हम लोग नहीं जान रहे थे। लास्ट में जब ये हम लोगों पर दबाव बनाया गया कि आपको कन्वर्जन करना होगा, तो बहुत महीनों दिन तक हम लोग इसका विरोध किए, लेकिन हम ही लोगों में से कुछ साथी इसको शुरुआत कर दिए और विशेषकर सीनियर लोग, और बोले कि जो है कि इसको हर हाल में जो है कि मीट आउट करना है। तो देखा देखी जो है कि लोग करने लगा। तो उसमें जो है कि चिट्ठी आता था कि आपके कोर्ट पर इतना का बच गया है शेष, इतना का बच गया है शेष, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। किसी को जो है कि चिट्ठी आता था कि अगर आप इस तरह से नहीं कीजिएगा तो आप पर इस तरह से किया जाएगा, और दूसरे कर्जकर्ता को हुरका दिया जाता था कि इनके कोर्ट पर इतना बचा हुआ है, इसको आपको हर हाल में इसमें से उसमें कर देना है। तो ये जब चल रहा था सर, तो कुछ जमाकर्ता के द्वारा सेबी के पास जो है कंप्लेन भेजा गया कि हमारा पैसा हमको दिया नहीं जा रहा है, इसको दूसरे स्कीम में कन्वर्ट किया जा रहा है। पूरे प्रूफ के साथ जो कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग देश के किसी न किसी कोने से भेज दिए। तो सेबी जो है कि अखबार में निकाला था कि कंपनी आपके खाते का स्विच ओवर कर रही है, कृपया अपने खाते को स्विच ओवर करने से बचे, और आप कन्वर्जन या बदली या जो भी है समावर्धन नहीं करें। कंपनी से हमको पैसा मिलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वो पैसा हम आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन उस समय सर ये चीज हम लोगों को मालूम नहीं था कि आगे क्या होगा। सर इनको एक मिनट रोकेंगे, सुन लीजिए। अच्छा, जब सुन लीजिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि गांव कस्बा से लोगों को हम लोग पकड़ के लाते थे, और किसी मंदिर या किसी प्रांगण में मीटिंग हो रहा था तो उसमें किसी को पकड़ के नहीं लाया जाता था, किसी जमाकर्ता को उसमें मीटिंग में नहीं बैठाया जाता था, किसी जमाकर्ता को उस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया का हर कंपनी ऐड करती है, आज टीवी पर ऐड नहीं आता है, टीवी पर ऐड भी आता है, उसमें आपको समझाया जाता था, ठीक है। दूसरी बात ये जान लीजिए। और तीसरी बात यह है कि जिस अबोर्ड बॉन्ड और हाउसिंग लोन का था 2 साल 3 साल बीता था, और 10 साल में पैसा देना था, और कि सब 6 साल की थी, इसलिए उसमें ट्रांसफर हुआ। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि सेबी के पास लोग कंप्लेन भेज दिए, ऐसा नहीं हुआ। अगर सेबी के पास पैसा ही नहीं गया तो कंप्लेन भेज के आप पैसा कहां से ले लीजिएगा? पैसा जब जाता था ना आप कंप्लेन करके पैसा लीजिएगा। जो सेबी के द्वारा जो अखबार में निकाला गया था चेतावनी, वो तो खैर हम लोग के पास नहीं है। एक बार नहीं सर, 3 बार सेबी के द्वारा निकाला गया था। अरे 3 बार नहीं, 7 बार निकाला गया। सुन लीजिए, जब सेबी के पास, सुन लीजिए सोनालाल जी, अरे आपको से कोई हमको दुश्मनी थोड़ा है, हम अपनी जो हमको जानकारी बता रहा है, आपको मानना मानिए, नहीं मानना है आपको जरूरत। जब से सहारा सेबी प्रकरण चला, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश किया कि आप इतना रुपया जमा कीजिए, तो 5,120 करोड़ रुपया सेबी के पास जमा हुआ। तब सेबी निकाला कि आप रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड को, चतुर्वेदी जानते होंगे कि आप रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड के भुगतान के लिए मेरे पास आवेदन कीजिए। ये इस तरफ तब लोग आवेदन किए, कुछ लोग को पैसा मिला भी। जी सर, हाँ बोला जाए सोनाल जी, यही बात कहा था। चलिए, दूसरी बात है सर कि सेबी की तरफ से चेतावनी जारी किया गया था कि आप अपने खाते का स्विच ओवर नहीं करें, उसको बदली नहीं करें, पैसा जो है कि दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों को बताया गया ऑफिस से कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग डरिए नहीं, आपको जो करना। ये बोल रहे हैं कि जमाकर्ता को नहीं लाया गया था। मैं खुद जो है कि 8 से 10 जमाकर्ता को लाया था, और हमको कन्विंस किया गया था कि जो जमाकर्ता वाले हैं, आप हम पहले हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए, हम प्रूफ करवा देंगे। नहीं, प्रूफ करवा, आप प्रूफ कर सकते हैं। आप पैसा वाला जमा